हेलो नमस्कार, मैं सरिता। स्वागत आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएस एकेडमी पर। दोस्तों, मैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश सीरीज़ लेके आई हूँ। इससे पहले भी मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियो पड़े हुए हैं जो उत्तर प्रदेश से संबंधित है। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पे जाइए, वहाँ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। वहीं पे मेरा व्हाट्सएप चैनल भी मिलेगा, प्लीज़ आप उसको भी सब्सक्राइब करिए। तो आइए हम उत्तर प्रदेश की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश के प्राकृतिक विभाजन के बारे में देखते हैं। उत्तर प्रदेश प्राचीनतम भूखंड गोंडवाना लैंड का एक भाग है। प्राकृतिक विभाजन गंगा का मैदान, भाबर का तराई, दक्षिण का पठार है। राज्य के सबसे उत्तरी भाग में एक पतली पट्टी के रूप में स्थित जो क्षेत्र है उसे भाबर क्षेत्र कहते हैं। कंकड़ पत्थर और बालू, मोटे बालू से युक्त भूमि जो होती है उसे भी भाबर क्षेत्र कहते हैं। भाबर क्षेत्र से सटे दक्षिण में एक चौड़ी पट्टी के रूप में पूरब से पश्चिम तक फैला हुआ जो भाग वो तराई या तरी वाला क्षेत्र कहते हैं। समतल और नमी दलदली भूमि है वो भी तराई क्षेत्र का है। तराई क्षेत्र की मुख्य फसलें धान व गन्ना है, क्योंकि वहाँ ज़्यादा नमी होने के कारण तराई क्षेत्रों में धान और गन्ना का उत्पादन प्रचुर मात्रा में होता है। दोस्तों, जैसा कि सबको जानते हैं कि धान और गन्ने के लिए अधिक पानी की आवश्यकता होती है और तराई क्षेत्र जो होती है वो वहाँ पर नमी ज़्यादा होती है, तो वहाँ इसकी पैदावार अधिक होती है। तराई क्षेत्र के उत्तर और बुंदेलखंड पहाड़ी क्षेत्र के दक्षिण में स्थित मैदानी क्षेत्र है। यमुना के पूर्व और गंडक के पश्चिम में स्थित मैदानी क्षेत्र गंगा, यमुना, घाघरा, शारदा, रामगंगा, राप्ती, गंडक और लाई गई काप, कीचड़ और बालू से निर्मित मैदानी क्षेत्र। मैदानी क्षेत्र के नवीन काप निक्षेपों को कहा जाता है खादर। मैदानी क्षेत्र के पुराने काप निक्षेपों को कहा जाता है बांगर। मैदानी क्षेत्र की ऊंचाई 80 से 300 मीटर है। दोस्तों, ये प्रश्न ज़्यादातर पूछा जाता है कि मैदानी क्षेत्र की ऊंचाई कितनी है, तो यहाँ पे 80 से 300 मीटर है। मैदानी क्षेत्र का ढाल पश्चिम में से दक्षिण और पूर्व की ओर है। खादर क्षेत्र में नदियों द्वारा आवरण क्षय होने से बनते हैं बीहड़। प्रदेश में सर्वाधिक बीहड़ों का निर्माण चंबल और यमुना तट पर है। मैदानी क्षेत्र की मुख्य फसलें गेहूँ, धान और आलू है। तो उत्तर प्रदेश का जो मैदानी क्षेत्र है उसकी जो मुख्य फसलें वो गेहूँ, धान और आलू है। विशाल मैदानी क्षेत्र के दक्षिण में झांसी, ललितपुर, सोनभद्र तक फैला पठारी या बुंदेल क्षेत्र है। पहाड़ी क्षेत्र की औसत ऊंचाई 300 मीटर है, लेकिन मिर्ज़ापुर और सोनभद्र में कुछ पहाड़ियाँ लगभग 600 मीटर ऊंची है। बुंदेलखंड क्षेत्र में कुछ भाग बघेलखंड का सम्मिलित है सोनभद्र में। तो जैसे कि दोस्तों हम यहाँ बता रहे सोनभद्र जिला जो है उसमें बुंदेलखंड के कुछ भाग भी सम्मिलित हैं। प्रदेश के कितने जिलों में पहाड़ी और बुंदेलखंड क्षेत्र का विस्तार है? दोस्तों, ये भी प्रश्न ज़्यादातर एग्जामों में पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में पहाड़ी बुंदेलखंड का क्षेत्र विस्तार है। तो इस प्रकार से 18 जिले हैं जिनमें इस तरह के पहाड़ी बुंदेल क्षेत्र का विस्तार है। बिंडम, टाटा, कुशहरा और खड़ंजा जलप्रपात फाल मिर्ज़ापुर में। तो ये सारे जलप्रपातों का नाम है। तो दोस्तों, बिंडम, टांडा, कुशहरा ये भी ज़्यादातर एग्जामों में पूछा जाता है। बुंदेलखंड या पहाड़ी क्षेत्र की उत्तरी सीमा पर बहती है गंगा, यमुना। बुंदेलखंड या पठारी क्षेत्र की पश्चिमी सीमा पर बहती है बेतवा नदी। बुंदेलखंड का पठारी क्षेत्र घाल उत्तर की ओर। बुंदेलखंड या पठारी क्षेत्र की मुख्य फसल दलहन, तिलहन है। प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में नम भूमि वेटलैंड का क्षेत्र का प्रतिशत 5.15% है। प्रदेश का सर्वाधिक नम भूमि वेटलैंड क्षेत्र वाला जगह सोनभद्र है। दोस्तों, सोनभद्र का इसमें भी ज़्यादा हाथ है कि वहाँ पे सबसे ज़्यादा नम भूमि वाली जिला माना जाता है। प्रदेश का सबसे कम नम भूमि वाले जिले जो बागपत और हाथरस है। यूनेस्को के वेटलैंड रामसर साइट में उत्तर प्रदेश की सम्मिलित कुल दिसंबर 2021 तक 10 स्थल है। दोस्तों, ये प्रश्न भी महत्वपूर्ण है। ये भी ज़्यादातर एग्जाम में भी पूछा जाता है कि यूनेस्को के वेटलैंड रामसर साइट उत्तर प्रदेश के सम्मिलित कुल कितने ज़िले हैं, तो वो 10 स्थल हैं। तो इस प्रकार से यहाँ मेरा वीडियो उत्तर प्रदेश जिले के प्राकृतिक विभाजन पूरा हुआ। थैंक यू।